लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिले, जहां पर सपा और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस भी करीब 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जयंत चौधरी को 2 सीटें एनडीए गठबंधन ने दी थी, वो जीते, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला तो नगीना सीट पर देखने को मिला। चंद्रशेखर आजाद, अगर हम बात करें, करीब 12 बजे के बाद भी वो लगातार कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो वोट डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार को 12 बजे के, अगर हम बात करें 12:20 के बाद की, तो करीब उनको 2,03,99 वोट मिले। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद तो करीब 2,60,677 यानी 60,278 वोटों से वो लीड में नजर आए। ये बड़ा एक मार्जिन है चंद्रशेखर आजाद का। और बसपा के नेता की अगर हम बात करें तो इस सीट पर बसपा पिछली बार सपा गठबंधन के साथ मिलकर जीती थी, जबकि इस बार उनका प्रत्याशी बसपा का सुरेंद्र पाल सिंह चौथे नंबर पर नजर आ रहा है। आकाश आनंद ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी थी सीट पर कि चंद्रशेखर आजाद गठबंधन के साथियों के लिए जगह जगह भटक रहे थे, लेकिन इनको किसी ने भी साथ नहीं दिया। अखिलेश ने भी अंतिम समय में इनकार कर दिया था। अगर इनकार नहीं करते तो शायद इंडिया दल के खाते में यह एक और सीट जुड़ जाती, क्योंकि चंद्रशेखर फिर इंडिया दल का ही हिस्सा होते। और देखा जाए वैसे भी वो शायद जहां तक इंडिया दल को ही समर्थन देंगे। फिलहाल चंद्रशेखर अकेले चुनावी मैदान में नजर आए। मायावती की बसपा से भी उनकी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पिछली बार बसपा जीती थी। सपा और भाजपा भी मुख्य मुकाबले में बताई जा रही थी। सपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने सभी को हैरान कर दिया। आकाश आनंद तक का यह कहना था कि कहीं जमानत जब्त ना हो जाए। चंद्रशेखर आजाद को इस बात का भी डर था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने दिन रात एक कर दिया अपने प्रचार के लिए, और इस सीट को जीतने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। कई साथियों का साथ भी लिया जो क्षेत्रीय दलों में माहिर हैं। ओवैसी की बात कर लें या स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की, उनका साथ मिला। और इतने भर से ही चंद्रशेखर आजाद, जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करे थे गोरखपुर सीट पर, अब नगीना सीट से सांसद बनने की कगार पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक तो जो आंकड़े हैं, अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो यहां पर बड़ा बदलाव होगा। देखा जाए तो ये एकमात्र ऐसी सीट है कि पिछली बार जो अब तक चुनाव यहां पर हुए हैं वहां पर हमने हर बार बदलाव देखा है, क्योंकि नगीना लोकसभा सीट पर हमने पहले देखा कि कैसे पहले यहां पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी, फिर बहुजन समाज पार्टी, और अगर अब चंद्रशेखर आजाद जीतते हैं तो भाई आजाद समाज पार्टी कांशीराम की, तो वो अलग ही, यानी कि चारों बार चुनावी नतीजे अलग। चंद्रशेखर को यही विश्वास था कि यहाँ की जनता ने हर बार अलग अलग प्रत्याशी को जिताकर संसद भेजा है, तो मेरे को भी वही आशीर्वाद, वही प्यार मिलेगा। और वही आशीर्वाद और प्यार जनता ने चंद्रशेखर आजाद को फिलहाल तो दिखाया। लेकिन मायावती के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि पहले से ही ये कहा जा रहा था कि दलितों की राजनीति में मायावती को अगर कोई बड़ा नुकसान पहुंचाएगा तो वो चंद्रशेखर आजाद होंगे। और चंद्रशेखर आजाद फिलहाल जिस तरीके से, जितनी तेजी से इस सीट पर वोट गेन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खास बात नजर आ रही है। अब देखते हैं कि चुनावी नतीजे क्या चंद्रशेखर की जीत में बदल पाएंगे या फिर इसमें बड़ा बदलाव अभी होना बाकी है। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद सचमुच मायावती और आकाश के लिए एक नई मुसीबत बनेंगे या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।